आओ जी, सच्चे साईं दे दरबार विच तुहाडा स्वागत है। ओए थके हुए लग रहे हो तुसी लोग। हाथ मुंह धो के भोजन कर लो। ओ देखो उथे वाश बेसन है। मम्मी, कहीं हमारे ऊपर बिजली तो नहीं गिरेगी? डरपोक, बिजली अंदर आकर नहीं गिरती। हे भगवान, ऐसा तूफान तो कभी नहीं देखा। आरती, ये एक मामूली तूफान है। पहाड़ी इलाका है, कई बार एयर प्रेशर कम हो जाता है। वैक्यूम यानी एक खाली जगह बन जाती है। उसी को भरने के लिए चारों तरफ से एक साथ हवाएं दौड़ती हैं और आंधी चलने लगती है। तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली तूफान है। ओए मनुष्य दे जीवन विच जद आंधी तूफान आंदे है ना, तभी तो देवता अवतार लेंदे ने। लोग कहंदे ने जिस रोज शिरडी में बालक रूप साईं बाबा प्रकट हुए सी, तब भी एक तूफान आया सी। उसके आगे तो ये तूफान कुछ भी नहीं है। इंसान, जानवर, घर, मकान, पेड़ पौधे हैं, लग रहा सी जिसमें सारी धरती ही उड़ जाएगी। बचाओ बचाओ। मेरी बैलगाड़ी उड़ रही है। बचाओ बचाओ, मेरी बकरियां उड़ गई है। सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो। हाँ, साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। बचाओ बचाओ। हे देवा, ये सब क्या हो रहा है? हे देवा, ये बालक यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? हाँ। चलो हमारे साथ, नहीं तो तुम यहाँ उड़ जाओगे। घबराओ मत, ये प्रकृति की लीला है। भाई जम्मा, तात्या, वो ऐसे की कर रहे हो? भागो। चल बेटा, चल हमारे साथ। इतना भी क्या घबराना माता, ये तो प्रकृति माता का खेल है। ओम प्रकृति माताय नमः। ओम शांति 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 ही। हे देव, तुम साधारण बालक नहीं हो। मुझे तो तुम विठोबा का बाल रूप लगते हो। हे देव, आपकी प्रार्थना से ही भीषण तूफान थमा है। आप कृपा करके शिरडी में ही विराजें, हमारी मुश्किलें आसान करें देव। हाँ हाँ, देव। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कहाँ गया वो बालक? बालक? या अल्लाह, कल के तूफान में भटककर मैं कहाँ आ गया? कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे कोई मदद करो। अ, 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 अ। मालिक, ये क्या? अरे अरे, मैं देख सकता हूँ। आपने मुझ पापी की आंखों की रोशनी लौटा दी। देखो देखो, अब मैं देख सकता हूँ। उस बालक बाबा ने मुझे रोशनी दे दी। वो कितने दिन मिले हो बालक अरशद? जंगल में। वो जरूर कोई भगवान का अवतार है। चलो चलकर हम उसे रहने के लिए कोई स्थान दें। हाँ,
मेरी आंखों में तो उसकी तेजस्वी सूरत बस गई है। बेचारा पेड़ के नीचे बैठा रहता है, न ओढ़ने का ठिकाना न बिछाने का। भाई जम्मा वो बात ही करती रहेंगी कि चलेंगी भी? हाँ हाँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रणाम गुरुदेव। हे विश्व जगत के उद्धार करता, कल रात्रि मेरे स्वप्न में परम ब्रह्म प्रकट हुए। कहने लगे, जाओ कोई योग्य बालक ढूंढो और उसे भारत भूमि के तीर्थों का दर्शन कराओ। आपसे अधिक योग्य और कौन हो सकता है? ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है गुरुदेव। मैं भारतवर्ष का दर्शन करना चाहता हूँ। चलिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे वो बालक बाबा तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा हरगुरजीत सिंह? वो हो सकता सी कोई गलती की थी होवे तो नाराज होके चला गया हुए। उसने तो मुझे माता कहा था, फिर क्यों चला गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भगवान की कृपा से ही तूफान रुका और अंधे अरशद की आंखें भी विठोबा की कृपा से ही ठीक हुई हैं। इसमें उस बालक बाबा का कोई हाथ नहीं है। वो विठोबा ही था कुलकर्णी। नहीं, वो छोरा यकीनन कोई ठग था जो तुम लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठना चाहता था। हाँ, किंतु हमसे डरकर वो अपने आप भाग गया। चलो उसे भूलकर अपने अपने काम में लगो। हाँ बोलो, किसी को कोई दवा चाहिए? सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार, पेट में मरोड़ा उठता हो, चूरन चटका, बोलो किसको क्या चाहिए? ऐसा भयानक अकाल तो शिरडी में कभी नहीं पड़ा। पानी सूख गया है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। क्यों रे संपत, मेरा उधार क्यों नहीं चुकाता तू? कहां से चुकाऊं? आपसे पैसे लेकर मैंने बीज बोए थे, खेत ही सूख गया। मुझे कुछ नहीं मालूम। इसे कोड़े मारते हुए साहब बहादुर के पास ले चलो। ए नानक साहब, कृपा करो। हे देवा, हे विठ्ठल, रक्षा करो। बेटे तात्या, देख तो, आज शायद वो बालक आ गया हो। आई 12 साल बीत चुके हैं, भूल जाओ उसे। वो अब नहीं आएगा, कभी नहीं। उसे हमारी फिक्र नहीं है, नहीं तो क्या ऐसा अकाल पड़ता? नहीं नहीं, वो इतना कठोर नहीं है। बायजम्मा, भगवान की प्रार्थना से अगर धोखेबाज वापस नहीं आते। कुलकर्णी पंडित, मेरा विश्वास झूठा नहीं, वो जरूर वापस आएगा। तीर्थाटन समाप्त हुआ। अब आप उस स्थान पर जाकर लोगों के कष्टों को दूर करें जिस स्थान के लोग आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, जिनके हृदय में आपकी मूरत बसी हुई है।
उन्हें ज्ञान दीजिए, उनके कष्टों को दूर कीजिए। ऐसा न करें। मैं जानता हूं आप ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। आपके चरण छूना मेरा अधिकार है गुरुदेव, क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। ये चक्की लीजिए, इससे पीस पीस कर आप सदैव अपने भक्तों की भूख मिटाते रहेंगे। ये दंड सदैव आपकी रक्षा करेगा। ये वेद, पुराण, गीता और कुरान हैं। इनमें छिपे ज्ञान को अपने परम भक्तों के बीच बांटिए। अवश्य गुरुदेव। ये मेरा चिमटा भी रखिए। भजन गाते समय आप इसे बजा सकते हैं और रोटी पकाते समय अपने आशीर्वाद देने वाले हाथों को जलने से बचा भी सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जाएंगे आप? कोई और योग्य बालक ढूंढूंगा और उसे भारत भूमि के दर्शन कराऊंगा। आयुष्मान भव। ऐसे रो क्यों रहा है चांद पाटिल? अरे आप कौन है? मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा तक नहीं। कई बार देखा है, मगर तुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ हाँ, मगर ये बात आप कैसे जानते हैं? ये तो है। खैर, तेरी बिजली को तूने कहाँ छोड़ दिया था? वही तो याद नहीं आ रहा है। ना जाने बेचारी भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। उस पर बैठकर कल बेटे की बारात निकलनी है। एक बार के पुकारने पर अच्छे बच्चे की तरह आकर खड़ी हो जाती थी। सैकड़ों बार पुकार चुका हूँ, आ ही नहीं रही है। रो मत, चल एक बार सच्चे मन से अल्लाह को याद करके पुकार। या अल्लाह, रसूल अल्लाह, बिजली। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल मेरे बेटे की बारात में आप भी हमारे साथ शिरडी चलकर बारात की रौनक बढ़ाएं। शिरडी? बारात शिरडी जा रही है? तब तो अवश्य चलूंगा चांद पाटिल। अरे अरशद, तेरी आंखें ठीक है ना? बाबा आ गए। बाबा, बाबा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? गांव सूना हो गया था और वो बाईजम्मा आपका नाम रटती रहती है। 12 साल तो इक्को ही गल
कब आएगा कब आएगा। कुछ दिना तो आडे तो नाराज होके खाना पीना छड़ देता है, वो बिस्तर पकड़ लेता है उसने। क्या? तुझे तो तेज बुखार है आई। मैंने हकीम अली को खबर भिजवाई है कि आकर देख ले। नहीं नहीं, उसकी दवा खाने से तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि एक बार, बस एक बार उसे देख लेती, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसा क्या अपराध हुआ हमसे? बायजम्मा, कैसी हो माता? जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। कितना तड़पाया है तूने अपनी माता को। कहाँ चला गया था, क्यों चला गया था? मेरे कारण तुझे कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करो माता। माता कहता है, फिर चला क्यों जाता है? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आई, तुझे तेज बुखार है, उठ मत। उठने की क्या बात कर रहे हो? मैं एक खास दवा लाया हूँ, एक पुड़िया खाएगी तो बायजम्मा नाचती फिरती नजर आएगी। भाग यहाँ से, लुटेरे, ठग, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। अब तुम लोगों को कभी दवा नहीं दूंगा। हाँ? ओए ना दही तू, हमें तेरी दवाइयाँ दी नहीं, बाबा की दुआओं की जरूरत है।